पास कुर्सी नहीं है तो आगे गद्दों पर आके बैठ जाइए। जो नीचे बैठ सकते हैं ना, गद्दों पे आ जाओ तो सुनने का आनंद बहुत ज्यादा है। जिनको कठिनाई है अभिमन्यु तुम तो नीचे आ सकते हो, आगे जवान आदमी है कि तेरा चेहरा देख के और थोड़ा सा मन जाओ। जो नीचे बैठ सकते हैं बिना संकोच के गद्दों पर आ जाए। थोड़ा सा मन को व्यवस्थित कीजिए। ये क्या चीज है, रिकॉर्डिंग है क्या है? साइड से कहीं से हो सकती है तो देख लो, क्योंकि मेरी आंखों पर मुझे इन लोगों नहीं दिखाई देंगे। नहीं तो ऐसे बैठे ध्यान की मुद्रा में, लंबा श्वास भरिए, मन को थोड़ा शांत कीजिए। जब हारमोनियम ढोलक बजती है ना तो रजोगुण बढ़ता है, और हम आपको सत्व में ले जाना चाहते हैं। उसको थोड़ा शांत कर लो, आंखें बंद करो, लंबा श्वास भरेंगे। एक बार फिर से अग्न आया ही वीतये गृणानो अभ्यदातये निहोता सत्सिवर्षि। हाथ जोड़ के हृदय से लगाइए, थोड़ी सी आवाज कम करो। हाथ जोड़ के हृदय से लगाइए, आंखें बंद, पीठ सीधी। बाह्य वातावरण से संबंध विच्छेद, प्रियतम परमात्मा से मिलने की चाह मन में होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ परमात्मा भाषा का, शब्दों का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है। इस शब्दों को अनुभूति की यात्रा का माध्यम बनाइए। बहुत शांति से, श्रद्धा से ये पंक्तियां सुनेंगे, दूसरी बार में सब बोलेंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए। यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा। जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा। पूरी तरह भक्ति रस में सराबोर होकर बोलेंगे जी। हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं, हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं। भक्ति अमृत को पीने की ही प्यास है, भक्ति अमृत को पीने की ही प्यास है। हम तुम्हें छोड़कर और चाहे किसे, हम तुम्हें छोड़कर और चाहे किसे, पत्ते पत्ते में तेरा ही आभास
पत्ते में तेरा ही आभास है। तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है। तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है, तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है। अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, अब तो तेरी शरण में चले आए हैं। चेत करुणा के दे तू तो जगदीश है, चेत करुणा के दे तू तो जगदीश है। और पूरी श्रद्धा से बोलना जी, समझते हो। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है, मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है, हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा सच्चा साथी मेरा, तू है सच्चा सखा सच्चा साथी मेरा। जयेंद्र की जिंदगी तेरा उपहार है, हे मेरी जिंदगी तेरा उपहार है, हे मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। ओम शांति शांति शांति। हाथों को ऐसे करके दर्शन कर लीजिए। गरम नरम हथेलियों को कोमल आंखों पर लगाइए, चेहरे पर लगाइए। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। थोड़ा सा इको कम कर देना भैया, इको कम कर देना। अपने स्नेह प्रेम और आशीर्वाद की दृष्टि जहां भी आप बैठे हैं मेरे चेहरे पर केंद्रित कर लीजिएगा। आपकी दृष्टि इधर उधर नहीं होनी चाहिए। बहुत शांति से आप बैठ गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इस समय सत्संग में आप पूरी तरह से आत्मा से मन से उपस्थित हो गए। देखिए, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री विजय भूषण जी, जहां विजय भी हो और जय भी हो तो फिर तो बात बन ही जाती है। हमारे गुरु नानक जी के विषय में कहावत है कि एक ऐसे गांव में गए जहां पर भद्र पुरुष रहते थे, सज्जन रहते थे। उनको कहा कि उजड़ जाओ। आवाज पीछे आ रही नहीं आ रही? हाथ खड़े करो जिनको आ रही नहीं आ रही। आ रही है कि नहीं? पीछे नहीं आ रही। आवाज तेज कर। स्पीकर सब इधर ही है क्या? चलिए मैं अपनी बना लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माइक की आवाज ठीक है, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तो मैं आपको कह रहा था कि अब ठीक आ रही है जी? नहीं आ रही? पीछे आवाज आ रही है? ठीक नहीं आ रही है। मैं आपको कह रहा था कि गुरु नानक जी दो जगह गए। एक जहां पर सज्जन पुरुष रहते थे, उनको कहा कि तुम उजड़ जाओ। और एक दूसरे गांव में गए जहां पर थोड़े से दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, तो उनको कहा तुम बसे रहो। उनके शिष्य ने पूछा ये उल्टा आशीर्वाद क्यों दिया है? जो उजड़ने चाहिए उनको बसने का आशीर्वाद दिया, और जो बसने चाहिए उनको उजड़ने का आशीर्वाद दिया। तो गुरु नानक जी ने कहा ये जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, ये कहीं जाएंगे तो गलत प्रवृत्ति को फैलाएंगे,
और सज्जन जहां भी जाएगा बोलो वो सत प्रवृत्ति को फैलाएगा। तो तुलसीदास नंदवानी जी गुरु नानक जी के उसी आशीर्वाद का प्रतिफल है, वहां से यहाँ भी रहे तो सुगंधित है। अब ऐसी फीकी तालियां बजाओगे तो कौन सुगंधी फैलाएगा? अजय जी भी हमारे बीच में आ गए, आजो बैठ जाओ, कुर्सी ले लो। आदरणीय श्री वीरेंद्र महाजन जी जो आयुष्मान मयूर व्यास से आए और सब लोग परिचित हैं, क्योंकि समय 8 मिनट मुझे आपने लेट दिया है तो मेरा जरा जोड़ लेना है। हमारे संयोजक जी अजय जी, इनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जीवन में व्यक्ति अगर व्यक्ति बन जाए, मानव अगर मानव बन जाए, इससे बड़ी उपलब्धि इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन इंसान होकर के भी इंसान क्यों नहीं बन पाता, मानव होकर के भी मानव क्यों नहीं बन पाता? उसके पीछे का जो गूढ़ रहस्य समझा रहा हूं, जो हो सकता है आज से पहले आपने कभी सुना ही ना हो, समझा ही ना, उसके गूढ़ रहस्य को सुनने के लिए आपकी चेतना चाहिए, तारतम्य चाहिए, एकाग्रता चाहिए। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे चलेंगे। एक मंत्र है वेद का, अभी तक आप जो है जान का जल पी रहे थे, वेद का अमृत कीजिएगा। भैया बीच में कुछ नहीं रखना जरा, हाँ भाई आपको दे दीजिए, बीच में कुछ नहीं आना। तो वेद के मंत्र में कहता है कि उपत्ताग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरतये मसी, कि हे परमात्मा, जैसे जैसे मैं तुम्हारे नजदीक आता हूँ, जैसे जैसे मैं तुम्हारे समीप आता हूँ, मेरे जीवन से दुर्गुण और दुर्व्यसन छूटते जाते हैं और मेरा जीवन जो है वो पवित्र और पावन होता हुआ चला जाता है। जहाँ अहंकार था वहाँ विनम्रता आ जाती है, जहाँ ईर्ष्या थी वहाँ प्रेम आ जाता है, जहाँ पर क्रोध था वहाँ पर जो है स्नेह का अवतरण होता है। लेकिन ये तब होता है जब व्यक्ति परमात्मा के निकट पहुंचने का वो प्रयास करता हो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक लाइन लिखी है ऐसा बड़े कमाल की। वो कहते हैं कि जैसे अग्नि के पास बैठने से ठंड दूर हो जाती है, शीत की निवृत्ति होती है, ऐसे ही जो परमात्मा की उपासना करते हैं उनके जीवन से दुर्गुणों और दुर्व्यसनों की बोलो हमेशा के लिए विदाई हो जाती है। साहब वो कैसे होती है उसको थोड़ा सा तारतम्य से समझिएगा। इंसान जो है ना वो कुछ ऐसे जाल है जो शास्त्र कहता है 8 प्रकार के जालों में फंसा हुआ रहता है। जो व्यक्ति जालों में फंसा हुआ होता है उसकी क्या स्थिति होती है, इसको समझा करके चर्चा को आगे की तरफ लेकर के चलूंगा। मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो शेर पिंजरे में बंद होता है वह अच्छा होता है या आजाद घूमने वाला जंगल में शेर अच्छा होता है? बोलो तो सही। आजाद घूमने वाला। अब सुन लो जरा क्यों। देखिए, पहले सर्कस का जमाना था और हम एक बार गुरुकुल से, सर्कस तो नहीं, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली कि कुछ एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने कुछ शेर रखे हुए हैं, तो गुरुजी से अनुमति लेकर के उस शेरों को देखने के लिए पहुंचे। साहब शेरों को देखने के लिए पहुंचे, पिंजरे में बंद जो शेर था कहने के लिए वो भी दाढ़ मारता था, पिंजरे में बंद जो शेर था वो भी शेर था कहने के लिए, लेकिन असली शेर कभी आपने जंगल में देखा होगा तो कल्पना करके देखिए। कहते हैं जब शेर जंगल में चलता है और दाढ़ मारता है, ये जो भालू है, ये जो बंदर है जिनको आप चिपकू राम कहते हैं, भालू जिसको बड़ा बलशाली कहते हैं, जब वो दाढ़ मारता है ना पेड़ से ऐसे गिरते हैं जैसे पका हुआ फल हवा चलते ही नीचे गिर जाता है। इतनी ताकत होती है उसकी दाढ़ में। लेकिन जब वो पिंजरे में बंद था उसकी दाढ़ से अब भी कोई असर नहीं हो रहा था, जो पक्षी थे वो भी नहीं उड़ रहे थे, क्योंकि वो पिंजरे में बंद शेर जो है ना, शेर जैसा, बात को पकड़ना जरा आनंद से समय, शेर जैसा दिखता है लेकिन उसके अंदर जो सिंहत्व है, उसके अंदर जो शेरपन है वो बुरो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए वो शेर होते हुए भी शेर नहीं रहता, वो शेर जैसा दिख रहा है, उसके चेहरा मोहरा वही है, उसके बाल वैसे ही है, उसके नख सिंह वैसे ही है, लेकिन पिंजरे में क्योंकि वो बंद है उसका सिंहत्व नष्ट हो गया। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल, जो पक्षी पिंजरे में बंद होता है वो अच्छा होता है या आजाद उड़ने वाला? बोलो, आजाद उड़ने वाला अच्छा होता है। क्यों?
क्योंकि जो आजाद उड़ने वाला पक्षी है ना, वो अपने पक्षों का जो है इस्तेमाल कर सकता है, पिंजरे में बंद पक्षी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बस ठीक इसी तरह से बात को समझना। ऋषि कहता है, क्या कमाल की बात कहता है कि जो व्यक्ति जालों में फंसा हुआ है ना, जैसे शेर जाल में फंसा हुआ है, शेर जैसा दिखता है लेकिन शेर बोलो रहता नहीं, ठीक इसी तरह से जो व्यक्ति जालों में फंसा हुआ है बोलो सही, वो इंसान जैसा दिखता है लेकिन इंसान बोलो रहता नहीं है। ताली बजाने का मन करे तो ढंग से मैं हमेशा कहता हूँ, फीकी खीर और फीकी तालियों में कोई आनंद नहीं होता। बात को जरा गहराई में लेकर चलते हैं, गहराई में लेकर के चलते हैं। अब ये जाल कौन से हैं? वो तो आपको दिख रहा है, जाल सरिया लगे हुए, लकड़ी लगी हुई है, जाल में सिर फंसा हुआ है, उसको धोखे से बंद कर लिया गया। लेकिन हम एक ऐसे हैं जो खुद जाकर के जाल में फंस जाते हैं। ऐसा हमें कोई धोखा दे न दे, हम अपने आप को सबसे ज्यादा धोखा देते हैं जीवन के अंदर, ये याद रखना। और कौन से जाल में फंसते हैं? 8 प्रकार के जालों की चर्चा ऋषि करता है। साहब 8 प्रकार के जालों में सिर्फ एक जाल पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले उसी से आप सारी बातों को समझ जाएंगे, बहुत गहराई में जा रहे इस समय जहां होती है, उसी से सारी बातें समझ जाएंगे। सबसे पहले ऋषि कहता है कि व्यक्ति जो है वो घृणा के जाल में फंसा हुआ है। अच्छा दिल पर हाथ रख करके बताना, जब मजहब के नाम पर घृणा फैलती है, आदमी आदमी रहता है या जानवर बन जाता है? बोलो तो समर्थन किया करो, जानवर बन जाता है कि नहीं बन जाता है? जब प्रांत के नाम पर घृणा फैलती है, आदमी आदमी रहता है या पशु बन जाता है? पशु बन जाता है। साहब जब जो है मत के, मजहब के, जाति के, भाषा के नाम पर घृणा फैलती है, तो घृणा के जाल में फंसा हुआ इंसान इंसानों जैसा दिखता है, लेकिन कहीं से भी बोलो इंसान उसके अंदर शेष नहीं रहता। और इसलिए ऋषि कहता है इन जालों को काटना पड़ेगा बेटा। घृणा फैलती है 1947 में, कुछ हो सकता है कुछ लोग पाकिस्तान से आए हो, यहाँ भी बैठे हो, उस घृणा के दौर को उन्होंने देखा है। जो रोज साथ में बैठते थे, खाना खाते थे, वो तलवारें लेकर के एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। किस लिए हो गए? क्योंकि घृणा फैला ही साहब। घृणा के जाल में फंसा हुआ इंसान इंसान नहीं रहता। और ठीक इसी तरह से कहते हैं 8 प्रकार के और जाल हैं, फिर कभी नंदवानी जी रखेंगे तो बताएंगे, अभी तो एक से काम चला लो आप। लेकिन आगे चलता हूं, इस जाल में इंसान फंसता कैसे है साहब? फंसता कैसे है? कहते हैं कि हम जब संस्कारों का समय होता है ना, मैं कुछ संस्कारों पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात जरूर समझिए, कि देश का कोई नेता उठे तो संस्कारों की बात करेगा, कोई आचार्य बैठे तो संस्कारों की बात करेगा, जो भी व्यक्ति उठे संस्कारों की बात करेगा, लेकिन उसको संस्कारों का सह नहीं पता। कैसे संस्कार बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, कैसे काटे जाते हैं, इसको थोड़ा सा अब आप समझिएगा, थोड़ा सा इसको आप समझिएगा कैसे होता है। देखिए एक बात बताऊं मैं, कि हमने पढ़ा शास्त्र में, यन्नवे भाजने लग्नम संस्कारो नान्यथा भवेत्। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनका स्वभाव नहीं बदलता। साहब बात थोड़ी सी गहरे से लोग समझ रहे हैं ना, वैसे तो बहुत सरल बोलता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। वो आपको संध्या करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो वेद के मंत्र बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो आपको बहुत सारे श्लोक याद करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो आपको बहुत सारे भजन गाते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन स्वभाव बदलता हुआ नजर नहीं आता। स्वभाव वही है। अगर मंत्री जी ने एक भजन का टाइम न दिया तो फिर कहते हैं मेरा नाम काट दो, अगले सत्संग में भी मैं आपके पास आने वाला नहीं। स्वभाव बदल के नहीं देता साहब। और ये जो स्वभाव बदलने का तरीका है वो सीखा नहीं हमने। और मुझे कभी कभी डर लगता है कि जो लोग आज समाज में आते हैं या तार्किक जगह पर आते हैं, कहीं वो नास्तिक न बन जाए, कहीं वो आस्तिक की जगह नास्तिक न बन जाए। तर्क के साथ श्रद्धा का टिकना बड़ा मुश्किल होता है, और इसलिए उसके लिए अध्यात्म को सही तरीके से समझना बेहद आवश्यक है। और मैं आपको कहता हूं कि यन्नवे भाजने लग्नम, कि नए बर्तन पर जो भी आपका संस्कार पड़ गया, बोलो फिर पड़ गया। मान लीजिए कुम्हार ने घड़ा टेढ़ा बना दिया और पका दिया, तो बोलो हाँ बोल दिया करो, डरो मत, है पका दिया तो पका दिया। फिर कहते हैं उसको बदलना आसान नहीं है। ये बात बिल्कुल सही लगती है सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर एक 80 साल का आदमी कैसे अपने जीवन के स्वभाव को बदले?
और कैसे जब व्यक्ति नया बच्चा होता है, बालक होता है, किस तरह से उस तरह से तैयारी की जाती है जिस तैयारी में हमारी ढिलाई होती है। देखिए एक बात आपको मैं बताऊं, आपने झूठ बोला तो आपके चेहरे पे चिपका हुआ नहीं है, आपने जो है सच बोला तो यहाँ के लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं है जहाँ लिख जाता है। देखिए पहले औरतें क्या करती थी, आपको समझा देता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा सा आगे धीरे धीरे ले जाऊंगा मोतियों की तरफ है। पहले औरतें फूलों से श्रृंगार करती थी, अब तो सबने केमिकल उठा लिया ऐसा, और जब वो केमिकल धज्जियां उड़ा देते हैं फिर कहते हैं इससे तो फायदा कुछ हुआ नहीं, उल्टा नुकसान हो गया। लेकिन गजरा लगाती थी बालों में, और फ्रिज नहीं थे मध्यकाल में, तो प्रकृति से सारे संसाधनों को लेना और प्रकृति के साधनों से उनको सुरक्षित रखना। एक सफेद कपड़ा लिया, गीला भिगो करके उसमें उनको रख दिया। मान लीजिए सुबह से शाम तक फंक्शन है तो 2-3 फंक्शन दिन के उससे निपटा लिए, और जब शाम को हुआ फूल मुरझा गए, फूल फेंक दिए और वस्त्र हाथ में रह गया। कहने के लिए फूल चले गए, लेकिन उस फूलों की सुगंधी कहाँ बस गई? बोलो तो सही, आपके वस्त्र में बस गई। ठीक इसी तरह से जो भी सच या झूठ आपने बोला वो वैसे तो निकल गया, लेकिन उसका प्रभाव बोलो आपके चित्त पर जो है वो परमानेंट लग जाता है, चिपक जाता है साहब। और फिर वो संस्कार कैसे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा समझिए। मैं थोड़ा सा आपको हल्का करते हुए एक बात बताता हूँ कि आजकल हम सब लापरवाही करते हैं। हम स्कूलों के भरोसे बैठे कि स्कूल हमारे बच्चों का बहुत बढ़िया निर्माण करेंगे। अपने पास टाइम नहीं है सब बच्चों को समय देने के लिए, अपने पास कोई योजना नहीं है बच्चों के निर्माण की, अपने पास कोई सोच नहीं है कि कैसे संस्कार दिए जाए, अपने पास कोई आचार्य नहीं आता घर में। पहले हर घर में विद्वान आते थे, समझाते थे कैसे बच्चों का निर्माण करते हैं। दादा दादी कहीं है, बेटा कहीं है, पोता कहीं है, ऐसे परिवार में फिर थोड़ी और मुश्किलात आ रही है। हालात ऐसे, मैं ये नहीं कहता, हालात की परिस्थितियां भी ऐसी बनती जा रही है। पहले कौन जाता था भाई अमेरिका नौकरी करने, गिने चुने 10-20 लोग जाते होंगे। अब जो है अब हर घर में से ही, मैं एक जगह गया करनाल में, बोले जी एक ही बेटा था वही कनाडा जाके बैठ गया, फोन भी नहीं करता। मैं कोठी तेरे पास, बिजनेस तेरे पास, तुझे भेजने की क्या पड़ी हुई थी बता है। अब सारी जिंदगी पछता। लेकिन मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझिए। आपको तैयारी करनी है इंसान को इंसान बनाने की। और महर्षि दान ने बहुत कमाल की बात कही है महाजन जी। ऋषि दान कहते हैं कि हम सड़क के निर्माण को विकास समझते हैं, वो भी विकास है। हम मॉल के निर्माण को विकास समझते हैं, वो भी विकास है। हम जो है दुकान बनाने को विकास समझते हैं, मार्केट बनाने को विकास समझते हैं, रेल चलाने को विकास समझते हैं, उनकी पटरियों को विकास समझते हैं, वो भी आधुनिक विकास है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं अगर तुम अपने देश का, मानवता का विकास करना चाहते हो तो अपने संतानों का निर्माण करना सीखो, तब जाकर के विकास होगा। उससे पहले उसमें छूट कहां से होती है? उसमें क्या कहते हैं कि मैं एक दिन जी, एक मुझे ऐसा इनविटेशन आया माताओं कि जहां पर मुझे संस्कार नहीं कराना था। एक तो आप रात भर जगाओ साहब, और जब संस्कार का नंबर आए ना तब फिर कान में मंत्र पढ़ो, जल्दी से आचार्य जी कर देना, अब सब थक गए। तो मैंने झंझट खत्म कर दिया। मैंने कहा जिससे गोधूली बेला में करवाना, माइक लगा के संस्कार को समझना, बस उसका करवाऊंगा। जो रात को कान में मंत्र फूकने वाले, जगाने वाले, उनको मैंने हाथ जोड़ दिया। मैंने कहा दिन में बहुत काम है मेरे पास, रात भर मैं ये काम नहीं करूंगा। तो लेकिन मैं पहली बार गया जहां पर दावत थी, मैंने सोचा जल्दी जाऊंगा। बात को जरा पकड़ समझिएगा, बहुत गहरे में आप चल रहे हैं, इसको छोड़ना नहीं है तारतम्य को, बस दृष्टि आपकी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से प्लेट उठाऊंगा, नाश्ता करूंगा, लोगों से मिलूंगा, थोड़े घर वापिस आऊंगा। अभी जाकर के प्लेट उठाई थी साहब, 2 प्यार करने वाले पति पत्नी आ गए, पैर छुए और पैर छू करके बोले कि आचार्य जी आशीर्वाद दो। मैंने कहा भाई ठीक है आशीर्वाद ले लो। तो कहने लगे कि आशीर्वाद दो। तो मैंने कहा जी ठीक है भाई, सुखी रहो, आनंदित रहो। कहने लगे जी हमारे बेटे को आशीर्वाद दो। मैंने कहा बेटा कहीं हो तो आशीर्वाद दो, वो तो कोई नजर नहीं आ रहा। पीछे मुड़ के देखा, बेटा गायब। अब वो चले गए। कहने लगे सर जी जब तक हम न आए आप कहीं जाना मत। तो मैंने प्लेट वापस रख दी। मैंने कहा पहले आशीर्वाद वाला चैप्टर पूरा हो गया तो फिर आगे चले गए साहब। तो प्लेट वापस रख दी। वापस रखने के बाद जो है थोड़ी देर में अपने बेटे को लेकर के आए।
बेटा पसीना पसीना था साहब। बैठ जाइए सब लोग, थोड़ी जगह बना लो जी। जो नीचे बैठ सकते हैं आगे आ जाओ, हैं नंदवान पे आगे आ जाओ ना, गद्दे पर आ जाओ। अब तो जवान आदमी हो, और जो खड़े हैं उनको जगह दे दो कृपया, इस बात का ध्यान रखिए। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए। स्टेज पे बैठ जाओ, आप चिंता नहीं करो। हाँ, लेकिन ये जो चल रहा है ना तारतम्य में, इसको थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। नहीं तो आइए बैठ जाइए, जगह जा मिली, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मंच पे आ जाओ, खाली पड़ा है। अब मैं जो आपको कह रहा था, थोड़ी देर में जब बच्चे को लेकर के आए ना, तो बच्चे को लेकर के आए तो मैंने कहा बेटा आयुष्मान भव विद्वान भव, जो भी था कहा। कहने लगे जी विशेष आशीर्वाद दो। मैंने कहा भाई विशेष आशीर्वाद कैसे दे? कहने लगे जी विशेष आशीर्वाद दो। तो मैं समझ गया कि बात खुल करके बताओ, फिर विशेष आशीर्वाद क्या चाहिए। बैठ जाओ मंत्री राजा, जिनको बैठने में कठिनाई हो या पैर लटका कर बैठ सकते, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ है, सब स्थान है आपके लिए, बैठ जाइए, बहुत अच्छे। तो मैंने कहा अजय जी खड़े ना हो, या तो यहाँ जो है। तो मैंने कहा कि एक बात बताइए कि क्या चाहिए। कहने लगे जी हमारा जो बेटा है ना, ये बहुत, इसका वो हाल है, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। डीजे बजता है, रोके नहीं रुकता, ढोल बजता है, रोके नहीं रुकता, बैंड बजता है, रोके नहीं रुकता, भागा चला जाता है। मैंने कहा बहन जी एक बात बताइए, सीमंतो नयन एक संस्कार है 7वें महीने में, जिसको आप गोद भराई कहते हैं। सीमंत का मतलब होता है मांग, यानी जैसे महिलाएं बीच में मांग फाड़ती थी तो मस्तिष्क के भी 2 हिस्से हैं साहब, तो उस समय मस्तिष्क डेवलप होता है। जो भी माँ सोचती है उसका ट्रांसफर छोटे से बच्चे के हृदय में हो जाता है। जो भी माँ के हृदय में लहर उठती है, वो लहर जो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा है उधर चली जाती है। लोभ की उठेगी तो लोभ चला जाएगा, क्रोध की उठेगी तो क्रोध चला जाएगा। जैसे बड़ी टंकी से छोटी टंकी कनेक्ट होती है, समझ रहे हैं ना जी बात? बड़ी टंकी से छोटी टंकी कनेक्ट होती है, तो जो बड़ी टंकी में पानी होता है, जैसे उसका गुण धर्म होता है, वो ही गुण धर्म वाला पानी छोटी टंकी में भी आता है। तो जो माँ के हृदय में उस समय भाव उठ रहे होते हैं, विशेषकर 6, 7, 8, 9 तक, वो भाव फिर धीरे धीरे संतान में संस्कार के रूप में बसते हुए चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं संस्कार पहले जन्म से भी और गर्भ से भी लेकर के जो है संतान दुनिया में आती है। तो मैंने कहा जब सीमंतो नयन का समय था, मैंने तो ये कहा उस समय आपकी दिनचर्या क्या थी, आप क्या किया करती थी? वो बोलती, उससे पहले भाई साहब बोले ये क्या बोलेगी, मैं बताऊंगा जी। मैंने कहा जी आप बता दो। कहने लगे जी जिस दिन पैदा होने वाला था ना, तो जी टीवी पर एक धारावाहिक चल रहा था, रियलिटी शो डांस का, और उसका था उस दिन ग्रैंड फिनाले। मैंने इसको बहुत समझाया कि ग्रैंड फिनाले को छोड़ दे, ग्रैंड फिनाले छोड़ दे, आराम कर ले, थक जाएगी। कहने लगी अच्छा 2-3 महीने हो गए से देखते हुए देखते ग्रैंड फिनाले को, फिनाले छोड़ दूं? फिनाले नहीं छोड़ूंगी, और मैं तो आराम से लेटे देख रही हूँ, तुम्हें सोना है तुम सो जाओ। कहते उधर पे फिनाले देख करके लेटी, और सुबह महाराज जी इस दुनिया में पदार्पण हो गया। मैंने कहा ये आचार्य जी से खाड़ अब तो ये ट्रेनिंग अंदर से लेकर के आया साहब। तो हम सब यहाँ से चूक करते हैं, लेकिन अब तक आपने जो सुना था उसको भूलिए जरा, इससे आगे चलिए। अब तक आपने सुना कि जो है चित्त जो है वो मिट्टी की तरह से होता है, जैसे घड़े का उदाहरण दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं चित्त जो है वो मिट्टी की तरह से नहीं होता, चित्त जो है वो लोहे की तरह से होता है। और इसलिए 60 साल का व्यक्ति भी अगर मन से उपासना करता है, ध्यान देना शब्दों का, 60 साल का व्यक्ति भी अगर मन से उपासना करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, सही ढंग से प्रार्थना करता है, तो फिर 60 साल का व्यक्ति भी जो है अपने पूरे स्वभाव को आमूल चूल बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। 70 साल का व्यक्ति भी जो है, बजाने की कितनी बार कहा बजाओ, तो सब मिलके बजाया करो ना, एक बार ढंग से बजाओ, ढंग से बजाओ। जिस लेवल का भक्ताओं प्रवचन उसी लेवल पर जाना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा था कि 70 साल का व्यक्ति भी अपने स्वभाव को बदल सकता है,
लेकिन उसको बदलने के लिए परमात्मा के अलावा कोई रास्ता नहीं। कई लोग कहते हैं ना जी कि जी भाई चित्त जो है वो लोहे की तरह से सामान्य रूप में उस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चित्त को जो है लोहे को पिघला लो, बात पकड़ना थोड़ी गहरी है, तब आपको बहुत आनंद आने वाला है। अगर आप लोहे को पिघला लो, यानी अगर आपके पास तलवार है, उसको पिघला करके उसका हवन कुंड बनाना चाहो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बना सकते हो कि नहीं? तो ऋषि कहता है बस ठीक इसी तरह से जो ऋषिदान ने ये जो लाइन लिखी है ना, अग्नि के पास बैठने से जैसे ठंड दूर होती है, ये सारी रिसर्च मैंने इसी पर की है, इसी एक लाइन पर सारी रिसर्च की है कि ये कैसे संभव है, तब जाकर के इतनी गहराई में मैं पहुंचा हूं। तो चित्त जो है वो लोहे की तरह से होता है, सामान्य रूप पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे लोहा पिघलता है, जो चाहो उसको वो रूप दे सकते हो, ऐसे ही पिघले हुए चित्त पर गहरे संस्कार बोलो पड़ते हैं। अब आप कहेंगे चित्त कैसे पिघलता है? तो इसके लिए शास्त्रकार ने लिखा 8 प्रकार की तापक अग्नि होती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। अगर नंदवानी जी मुझे टेस्ट देना तो मैं बाद में टेस्ट ले लूंगा आपका, इसलिए ध्यान से तो सुन रहे हो, पर क्या सुन रहे हो ये तो आप जानो, सुन रहे हैं सब ध्यान से। 8 प्रकार की तापक अग्नि होती है। कामक, क्रोध, भय, स्नेह, दया, शोक, करुणा, दया है। आपको शब्दों से बेसिक संस्कृत का श्लोक है, लेकिन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले है काम। काम को 2 अर्थों में जान सकते हैं, सेक्स के अर्थ में भी और अनंत इच्छाओं के अर्थ में भी काम को आप ले सकते हैं। और इसलिए आदमी जो काम के वशीभूत होता है, बार बार समझाने रोकने पर भी किसी के रोके वो रुकता नहीं है। इशारे में इस बात को आप समझ सकते हैं। और दूसरा है क्रोध। जब काम की स्थिति होती है तब भी चित्त पिघलता है और उसके संस्कार पिघले हुए चित्त पर गहरे पड़ते हैं, और इसलिए इंसान बार बार उधर भगता है। और जब क्रोध में होता है बोलो तब भी चित्त पिघला हुआ होता है, और इसलिए क्रोधी और क्रोधी होता चला जाता है। उस पर क्रोध के संस्कार और गहरे पड़ते हुए चले जाते हैं। कई लोगों ने आपको उपाय बताया होगा कि पानी का गिलास पी लो तो क्रोध जो है, अरे बोलो डर का रहे हो, बहुत सारे लोग बताते हो पानी का गिलास पी लो, क्रोध जो है। एक घर में मैं चला गया और पति पत्नी में अब जाना जहाँ ज्यादा उठ बैठ हो जाए, फिर वहां कोई पर्दा खास रहता नहीं, किसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी हो गई ज्यादा। पत्नी जो है वो पानी का गिलास लेकर के आई और पानी का घूंट भरती गिलास भी फेंक के मारा। तो मैंने कहा पेट्रोल थोड़ी है, पानी थोड़ी है, तो पेट्रोल की तरह भड़क गया है। तो लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें हैं साहब। अगर वास्तव में क्रोध को नष्ट करना है तो जीवन मुक्ति का आनंद लेना पड़ेगा, पिंजरे से बाहर निकलना पड़ेगा। और पिंजरे से बाहर निकलोगे तब उसका सुख देखना कितना गजब होता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन के अंदर क्रोध में भी आपका चित्त पिघलता है, और क्रोध के संस्कार बोलो बहुत गहरे पड़े हुए होते हैं। क्रोध को तो क्या कहा योगेश्वर कृष्ण ने, अगर सुनना चाहते हो ना तो गीता चल रही है हमारे समाज में आजकल, जब जब रहता हूँ बोल देता हूँ, बाहर चला जाता हूँ तो फिर आके शुरू कर लेता हूँ। तो उसमें क्या कहा है कि 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। उसमें से क्रोध भी क्या है बोलो, नरक का द्वार है। मैं भी मुंबई गया था, पहले भी गया था, तो वहां एक हमारे गांव के पास की जो है ना महिला मिल गई। वो कहने लगी आज मुझे पता चला कि मेरे घर में जो है सुख शांति क्यों नहीं। मैंने क्यों? बड़ा फ्लैट, अच्छी नौकरी, खूब पैसा, लेकिन पति देव में इतना क्रोध है। कहते हैं कि कृष्ण क्या कहते हैं, क्रोधी व्यक्ति स्वयं का जीवन ही नरक नहीं बनाता, बल्कि जहां जहां से गुजरता है बोलो तो सही, नरक का ही निर्माण करता हुआ चला जाता है साहब। इसलिए चित्त पिघलता है क्रोध की अवस्था में, तो क्रोध के संस्कार पड़ते हैं जो मिटाए नहीं मिटते, और किसी पानी के गिलास पे, किसी हरी घास पे चलने से न मिटेंगे। कैसे मिटेंगे, बस उसको सिखा के जाऊंगा इस समय। तो फिर कहते हैं कि भय की अवस्था में भी चित्त पिघलता है। अच्छा, कभी आप गिरने वाले हो, कभी कहीं जान बचते बचते जाते जाते बच गई हो, तो सब कुछ भूल जाओगे, उस घटना को नहीं भूलोगे साहब। बात को थोड़ा सा गहरे में इस समय ले चलता हूं। देखिए, कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट वो शेर से भी नहीं डरता था। देखिए, मैं इतिहास का विद्यार्थी तो हूं नहीं,
कहीं पढ़ रखी है तो फिर मैं अपने वाली भी सुना दूंगा, ऐसी कोई बात आएगी तो, लेकिन जो पढ़े हुए उसको सुना रहा हूं। कहते हैं कि वो शेर से भी नहीं डरता था। उसने घोषणा की थी कि मेरी डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द है ही नहीं, असंभव नाम का शब्द नहीं है। ऐसा जो नए बोनापार्ट था तो उस पर रिसर्च की गई, किसी चीज से तो डरता होगा, किसी चीज से तो बस में आएगा, इसको युद्ध में नहीं हरा सकते भाई, कितना भी लड़ लो तो पता नहीं कैसा है कि सबको मार काट करके फेंक देता है। अब इसका कोई रास्ता ढूंढो। जो विरोधी सेनापति था नेल्सन, उसने रिसर्च की तो पता चला जो व्यक्ति शेर से नहीं डरता वो काली बिल्ली से डरता है। अब पता चला कि काली बिल्ली से क्यों डरता है, इसको समझिएगा। कहते हैं कि काली बिल्ली से इसलिए डरता है कि जब वो 6 महीने का बच्चा था ना, तो 6 महीने का बच्चा था, पालने में लेटा हुआ था, एक काली बिल्ली आकर के उसकी छाती पर कूद जाती है। कहने के लिए न वो बिल्ली को जानता है न शेर को जानता है। नौकरानी पास में काम कर रही थी, वो धमकाती है तो बिल्ली भाग जाती है। लेकिन घटना घटी और लोगों की दृष्टि से टल गई, लेकिन टली नहीं साहब। वो भय में चित्त जो पिघला था उस पर जो संस्कार पड़े वो नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी के आखिरी श्वास तक रहे साहब। भय में जो घटना घटती है ना उस पर भी चित्त पिघलता है, और पिघले हुए चित्त पर जो संस्कार पड़ते हैं मिटते नहीं। चलो नेपोलियन की छोड़ो, मैं आपको अपनी सुनाता हूँ। देखिए गांव में जो है ना 2 स्थान होते हैं रहने के, विजय भूषण जी, एक को कहते हैं घर, एक को कहते हैं घेर। घेर में जो पुरुष रहते हैं और पशु रहते हैं, घर में महिलाएं रहती है और भोजन खाने का आनंद मिलता है। तो बच्चों को भी जब थोड़े बड़े हो जाते हैं आदेश होता है कि अब तुम वहां जाकर के सोया करो। तो लेकिन मैं जा रहा था घेर में खाना खा के डरता डरता, क्योंकि मैं जानता था कि इस मोड़ पर एक खतरनाक कुत्ता है और जो बच्चों पर बहुत अटैक करता है। और जैसे ही मैं मोड़ पर गया, मेरी किस्मत थी साहब खराब, मेरी किस्मत थी खराब। वो कुत्ता जो है काले मुंह का, पची जो है कटी पूंछ का, उसका तो मैं चेहरा जिंदगी भर भूल नहीं सकता, और लाल रंग का कुत्ता हट्टा कट्टा दौड़ करके आया। और यहाँ आज भी मेरे घुटने के ऊपर निशान है। उसने अपना पूरा किल्ला जो है मेरे घुटने के ऊपर जो है वो धसा दिया। मैं जोर से चिल्लाया, बच्चा था रोने लगा, अंदर से गृह मालिक जो थे वो निकल करके आए, उसको भगाया। लेकिन वो जो घटना घटी, मैं जंगल में रहा, किसी चीज से भय नहीं लगता। सांप गुजरते चले जाते थे जब गुरुकुल में, जंगल में, किसी चीज से भय नहीं लगता। रात को कहीं भेज दीजिए, किसी चीज से भय नहीं लगता। लेकिन अगर किसी गली में कुत्ते खड़े हो ना तो मैं कहता हूँ पहले ही निकल जाने दो यार, मैं भागना चाहूंगा। आज भी उससे डर लगता है ऐसा, क्योंकि चित्त पिघला ना भय की अवस्था में, ये ईमानदारी से कह रहा हूँ। और मुझे कई बार लोग कहते भी है आप क्यों रुक गए आचार्य जी? मैंने कहा वहां बहुत सारे खड़े हुए हैं, पहले नहीं जाना, जब तक ये तब तक मैं नहीं जाऊंगा भाई। और किसी घर में भी जाऊं अगर हो तो मैं कहता हूँ भैया पहले इसके पास आओ तब मैं अंदर प्रवेश करूंगा, नहीं मैं आ नहीं सकता, मैं वापिस जा रहा हूँ। तो चित्त जो है पिघलता है भय की अवस्था में भी, और पॉजिटिव में भी पिघलता है, शोक में भी, दुख में पिघलता है, करुणा में भी पिघलता है। याद रखना, करुणा में भी, दया में भी पिघलता है। जिसके अंदर दया का संस्कार पड़ता जाता है दयालु होता जाता है, क्रोध का पड़ता गया क्रोधी होता जाता है, काम का पड़ता गया कामी होता जाता है। अब मैंने पूछा भगवान से, ऋषियों से पूछा, एक बात बताओ देवताओं, बोले क्या है? मैंने कहा चलो क्रोध तो हो गया, चित्त पिघल गया, अब इसका इलाज भी तो होगा कुछ या नहीं? संस्कार पड़ गए, काम में चले गए, संस्कार पड़ गए, भय की घटना घटी, संस्कार पड़ गए। तो मैंने कहा अब इसका इलाज क्या है ये तो बताओ, कैसे इससे छुटकारा मिले? ओहो अद्भुत उत्तर आता है साहब, कमाल का उत्तर आता है। और तब मैंने आपको कहा कि चित्त जो है वो लोहे की तरह से होता है। कहते हैं एक तो तुम्हारा चित्त जो है क्रोध में पिघलता है, एक तुम्हारा चित्त जो है वो काम में पिघलता है, भय में पिघलता है। कहते हैं एक तुम्हारा चित्त जो है परमात्मा के प्रेम में भी, बोलो तो सही, पिघल सकता है। परमात्मा के प्रेम में भी पिघल सकता है। और याद रखना मेरे इन शब्दों को, तब ऋषि लिखता है, तब ऋषि लिखता है कि उपासना में जो व्यक्ति बैठता है, परमात्मा की उपासना करता है, जैसे अग्नि के पास बैठने से सारे दुर्गुण, सारी ठंड दूर हो जाती है,
ऐसे ही जो मन से साधना करता है, परमात्मा की उपासना करता है ना, तो कहते हैं कि फिर उसके जीवन से दुर्गुण भी और बोलो दुर्व्यसन भी दूर होते हुए चले जाते हैं। ये करिश्मा होता है। लेकिन परमात्मा के प्रेम में तो पिघलाना बोलो आता ही नहीं ना। परमात्मा के प्रेम में जिस दिन पिघलाना सीख जाओगे, उस दिन जो है ये क्रोध कहीं भाग जाएगा। याद रखना, आप इतिहास पढ़िए, जो जितना बड़ा क्रोधी होता है, क्रोध एक फोर्स है, फोर्स कभी नष्ट नहीं होती, उसका रूपांतरण होता है। परमात्मा के प्रेम में जब चित्त पिघलता है ना, तो उसका रूपांतरण होता है। कैसे रूपांतरण होता है? जो जितना क्रोधी उतना प्रेम से भर जाता है साहब, जो जितना कामी उतना अखंड ब्रह्मचर्य से भर जाता है। ये फोर्स से जो है इनका रूपांतरण हो जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है परमात्मा के प्रेम में जब चित्त पिघलता है। अच्छा कब बताइए जरा दिल पर हाथ रख करके, अगर आपने द्वेष की तलवार को पिघला करके और उसका सद्भावना का अंकुर बनाना चाहे, लोहे का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बस एक बात कहते हुए आपको अब उपसंहार करता हुआ समय का ज्यादा अतिक्रमण नहीं करूंगा। अभी अतिक्रमण किया नहीं है, करता भी नहीं कभी। देखिए मैं टंकारा गया पहली बार नंदवानी जी, पहली बार, इस दोबारा तो आके मेरी जान बचनी भारी होगी, कोरोना में पड़ गया हवाई जहाज से उतरते। जब पहली बार गया, जब कभी मोदी जी गए थे। अब मुख्यमंत्री जाने का मतलब होता है कि प्रोटोकॉल है, बाकी सब अपना दाल भात खाओ और चलो, जो बोलेगा मुख्यमंत्री बोलेगा, तो हम सब उसी में चले गए। फिर मैं वहां से घूमने चला गया। बात गहरी है, रूपक है, इसको बोध कहते हैं, चिंतन कहते हैं। तो मैं वहां कहा चला गया घूमने? द्वारिकाधीश। और पूरे गुजरात में एक ही शहर है साहब जहां मछलियों की बदबू नहीं आती। जहां भी गया मेरे लिए तो खाना भी भारी पड़ गया। लेकिन द्वारिकाधीश में मंदिर देखा, थोड़ा समुद्र देखने का बहुत चाव था, समुद्र देखने का बहुत चाव था। एक तो अकेला घूमने चला गया, बाकी अकेला तो फिर योग में जाएगा और तो कोई रास्ता बसता नहीं। खाना खाया, फिर समुद्र पे, और सुबह से दोपहर हो गई, फिर खाना खाने आया, फिर समुद्र पे, शाम हो गई। शाम को आपने देखा होगा वहां बहुत सारे लोग आते हैं जो सूरज ऐसे लगता है जैसे समुद्र में बोलो नीचे जा रहा है, और ऊपर जो है देखते हैं उसको, दूरबीन से खड़े होकर के देखते हैं। वो भी जाने लगे और मैं समुद्र के किनारे लहरों के संगीत को पूरे दिल से सुन रहा था। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, आप लहरों में खो जाते हैं, वो ऐसे उठती है, उनका मधुर मधुर संगीत आता है, बड़ा आनंद आता है ऐसा। जब तक उनमें संगीत है, जब सुनामी है तब नहीं। तो उस लहरों के संगीत में खोया हुआ था। मेरे मन में एक विचार उठा, इस विचार को जरा दिल में बसा करके जाना। मेरे मन में एक विचार उठा। क्या विचार उठा? मैंने कहा भगवान, ये लहरें उठती हैं, किनारे पर आती हैं और वापस लौट जाती हैं, इनको किनारा कभी बोलो मिलता ही नहीं। इस रूपक के मर्म को पकड़ लेना तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। इनको किनारा कभी मिलता ही नहीं, उठती है, किनारे से टकराती है, वापस लौट जाती है। भगवान ने कहा बुद्धि से सोच, बुद्धि से सोच, कुछ समझ में ना आए। फिर गायत्री मंत्र का जाप किया, तब भी कुछ समझ में ना आए। फिर मैं तूने अमृतपन किया, खाने लगा, तो फिर एक अंदर चमत्कार सा हुआ। परमात्मा ने समझाया, बेटा तो जानता नहीं, जब ये लहरें उठ करके बीच में से आती हैं तो अपने साथ गंदगी को लेकर के आती हैं, और जब किनारे को छू करके जाती है ना, तो गंदगी को छोड़ करके शुद्ध और पवित्र होकर के जाती हैं। ठीक इसी तरह से परमात्मा मिले न मिले, उस परमात्मा रूपी किनारे को जो छू भी देता है, बोलो तो सही, उसका जीवन पवित्र और पावन हो जाता है साहब। इसलिए परमात्मा रूपी किनारे को छूना है। जब परमात्मा रूपी किनारे को छुओगे ना, तो 70 साल में भी जो स्वभाव बदला नहीं वो बदल जाएगा, जो संस्कार बदले नहीं वो बदल जाएंगे। तब ऋषि कहता है कि संस्कारों को बदलने का रास्ता भौतिक नहीं है, जल नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। संस्कारों को बदलने का रास्ता, स्वभाव को बदलने का रास्ता केवल और केवल परमपिता परमात्मा की बोलो उपासना है साहब। और इसलिए परमात्मा की उपासना कीजिए, और जब परमात्मा की उपासना करोगे ना, उससे जब चित्त पिघलेगा, जहाँ द्वेष था, जहाँ ईर्ष्या खड़ी थी, जहाँ क्रोध था, वहां पर सद्भावना का उस जो है द्वेष की तलवार की जगह सद्भावना का हवन कुंड बनेगा, जिससे आपके इस हवन कुंड से सर्वत्र सुगंधी फैलेगी,
खुद भी आनंदित रहोगे और दुनिया का भी बोलो, केवल आनंद बांटोगे साहब। यही एक रास्ता अपने जीवन को बदलने का है। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। ओम शांति शांति।